हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल फॉर्म होती है वो कौन बनती है? जाइगोट बन जाती है। तो ये जाइगोट बन गया है। तो जाइगोट में क्या होगा? एक माइटोसिस डिवीज़न होगा। तो जैसा कि डाइकॉट में होता था तो दो सेल बनती थी, एक बेसल सेल बनती थी और एक क्या बनती थी? हमारी टर्मिनल सेल। लेकिन यहाँ पर जैसे ही माइटोसिस डिवीज़न होगा तो तीन सेल फॉर्म होंगे। तो यहाँ हम देखें तीन सेल बन जाएंगे इस तरीके से, एक, दो और तीन। तो जो ये वाली सेल है यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा? ट्रांसफ़र या माइटोसिस डिवीज़न होगा। ये वाली जो सेल है ब्लू कलर की, ये इस तरफ चलाइजा एंड है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक, तो जो चलाइजा की ओर होगी इसको बोलेंगे हम टर्मिनल सेल, और जो माइक्रोपाइलर है उसको बोलेंगे हम बेसल सेल। और जो बीच में है उसको हम बोलेंगे मिडल सेल। ये हमारी है मिडल सेल। तो यहाँ पर जो डाइकॉट है और मोनोकॉट है, तो डाइकॉट में 2 सेल बनती है, मोनोकॉट में 3 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये मेन डिफरेंस है। और जो मिडल सेल है इसी से एम्ब्रियो का मोस्टली डेवलपमेंट होता है। इससे टर्मिनल सेल से बेसल सेल का फॉर्म होता है, सॉरी कॉटिलिडन का फॉर्म होता है, और बेसल सेल जो है वो होस्टोरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे देखें क्या होगा। तो ये वाली जो सेल है ये ऐसे ही रहेगी, होस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। और ये वाली सेल जो है वो चारों दिशाओं में बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न करेगी, तो सेल्स का बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सेल बन जाएगा, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी इस तरीके से। और ये वाली सेल जो ये वाली है ना टर्मिनल सेल, वो क्या करेगी कि एक सिंगल लेयर्ड, इसमें कम डिवीज़न होगा तो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा? कॉटिलिडन। और ये तो हमारी बेसल सेल ही है। तो बेसल सेल है तो ये होस्टोरियम में कन्वर्ट हो जाती है, होस्टोरियम बनाती है। और ये वाली जो सेल है इससे क्या बनेगा? प्लम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल प्लस हाइपोकोटाइल, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो किससे बनते हैं? मिडल सेल से बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वाले एम्ब्रियो में जो मिडल सेल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यूज़ है, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि मिडल सेल जो है वो किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करती है और क्या क्या स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पर जो बेसल सेल है मैं उसको वैसे ही बना देती हूँ, होस्टोरियम का काम करेगा। ठीक है, ये होस्टोरियल सेल ही है। और ये वाली जो मिडल सेल है वो इस तरीके से थोड़ा अपना शेप चेंज कर लेती है, इस तरीके से। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेगा ये। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सस्पेंसर बना दूँ, यहाँ सस्पेंसर बन जाएगा जैसा कि डाइकॉट में बना था ना, इस तरीके से। ये होस्टोरिया था तो यहाँ पर ये बहुत सारी सेल्स बनी थी, ये सस्पेंसर सेल थी और ये एम्ब्रियो था। इस तरीके का स्ट्रक्चर याद है ना? तो ये होस्टोरिया था, ये सस्पेंसर, ये एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एम्ब्रियो ऊपर के साइड बनेगा। ये क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड चेंज कर दिया है, उस डाइकॉट में हमने आप लोगों को डाइकॉट में माइक्रोपाइल इधर रखा था और चलाइजा यहाँ रखा था, ये मैंने अभी इस वाले में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमने ये क्या बनाया? सस्पेंसर सेल। साथ ही साथ यहाँ पर इधर बनेगा हमारा प्लम्यूल, हमारा क्या बनेगा? प्लम्यूल। तो उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे हम कॉलियोप्टाइल। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा रेडिकल होगा। तो रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे हम कोलियोराइजा।
कोलियोराइजा। ठीक है, अब हमारा क्या है कि अब यहाँ पे ये जो कोटिलीडन है वो कहाँ फॉर्म होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये थोड़ा सा पार्टीशन देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारा कोटिलीडन फॉर्म होगा। ये क्या बन गया हमारा कोटिलीडन। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनका जो कोटिलीडन होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसमें फूड स्टोरेज नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, ये पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसको कोटिलीडन ना कह के इसको टेलम कहते हैं। ठीक है, इसको टेलम कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से एम्ब्रियोनल नोड बनेगा, ये जहाँ से फूड मटेरियल जाएगा यहाँ पे, या कोटिलीडन नोड बोल देंगे इसको। ठीक है, अब ये जो कोटिलीडन, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें रह गई हमारी, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बनाने के लिए। तो जो शूट है, यहाँ पर शूट है और यहाँ पर रूट है, तो रूट और जो कोटिलीडन होते हैं उनके बीच के स्थान को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। तो ये जो स्थान है यहाँ पर, ये हाइपोकोटाइल हो जाएगा। और ये वाला स्थान जो है, ये वाला जो है, ये एपिकोटाइल हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या बन गया है, एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ये मोस्टली, ये लास्ट में तो ये दोनों डिजेनरेट हो जाते हैं। देखें कैसे, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या बचेगा हमारा, केवल इतना बचेगा। ये कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और एम्ब्रियोनल कोटिलीडनरी नोड, और ये स्कूटेलम। ये इतना बचेगा। अब हमने आपको बोला कि तो ये एम्ब्रियो बन गया है, कौन सा, मोनोकॉट का। ये जो है हॉस्टोरियम है और सस्पेंसर सेल है, या बेसल सेल और सस्पेंसर सेल है, ये दोनों ही डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इतना बचता है। अब जब ये फूड स्टोरेज नहीं करता है तो इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, जब ये सीड बन जाएगा तब की बात हो रही है। तो देखें, जो सीड होता है, ये मान लीजिए कि मैं मेज़ का सीड है उसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो जो मेज़ है तो उसमें इस तरीके से पार्टीशन होता है अनइक्वल, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये जो पार्ट है ये सारा का सारा यहाँ रखा रहता है। ये क्या है, कोटिलीडन है और ये हमारा एम्ब्रियो है। तो यहाँ पे मैं बता ही चुकी हूँ कि इससे हमारा रूट डेवलप होगा, इससे हमारा शूट डेवलप होगा, और इससे, ये तो कोटिलीडन है। तो अब यहाँ पर जो है ये डबल लेयर्ड होता है इस तरीके से। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन लेयर होती है, और ये यहाँ पर स्टार्च होता है। तो स्टार्च कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स की हेल्प से ये डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ये कहाँ आता है, पहले कोटिलीडन में आता है, कोटिलीडन में। और ये कोटिलीडनरी नोड जो है उसके थ्रू ये यहाँ पर एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, या इसको न्यूट्रिशन मिलता है। इस तरीके से जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है।